हाँ भाई, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट। पहले दिन हुआ और पहले दिन में हमें दिखा जयसवाल। दूसरा दिन हुआ और दूसरे दिन में हमें दिखा बुमराह। बेसबॉल अभी तक इस विकेट पे नजर नहीं आया। क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में काफी चीजें मिस करी। सबसे पहली चीज तो ये मिस करी, इंग्लैंड को ये देखना चाहिए था कि इस विकेट की हिस्ट्री क्या है, ये विकेट किस तरह से रिएक्ट करता है। अब जिन्होंने पहला टेस्ट देखा होगा उनको ये लगा होगा कि यार विकेट जो है ना वो सारे दिन एक ही जैसा चलता है। इस टेस्ट मैच में क्या चीज हुई? इस टेस्ट मैच में एक चीज ये हुई कि विकेट जो है वो पहले दिन का और दूसरे दिन के विकेट जो थी उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया, इतना फर्क आ गया। दूसरा, ये एक स्पिनिंग ट्रैक नहीं है, जितना लोग इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं ना उतना ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक नहीं है। अगर इसकी हिस्ट्री उठा के देखें हम, लास्ट जो यहाँ पे ओडीआई खेला गया, यहाँ टेस्ट भी खेला गया जिसमें बड़े रन पड़े थे, लेकिन लेटर ऑन फास्ट बॉलर ही आपको मैच जितवाता है, फास्ट बॉलर ही इस पे कामयाब है। हमने क्या देखा? पहली इनिंग में 41 साल जेम्स एंडरसन, उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी, आउट क्लास बॉलिंग करी। विकेट नहीं मिल सकी उनको, लेकिन जो उनकी बॉलिंग का लेवल था जबरदस्त, बेहतरीन। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं सीम और स्विंग के। अब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि यार वो इंग्लैंड के बाहर जो है ना वो इतने खास बॉलर नहीं है। इंडिया में वो जितनी मर्तबा आए हैं उन्होंने इंडियन बैट्समैन को तंग किया है। थोड़ी सी अगर उनको हेल्प मिले विकेट पे, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, उनको ऐसे ग्राउंड में थोड़ी हेल्प मिलना जरूरी है। दूसरी बात ये कि फिंगर स्पिनर का तो यहां पे बिल्कुल भी काम नहीं था। अश्विन यहां पे इतने नहीं आपको दिखेंगे अच्छे, अक्षर पटेल आपको नहीं दिखेंगे इतने अच्छे खास, क्योंकि ये फिंगर स्पिनर के लिए विकेट बना ही नहीं है। आप देखें, शुएब बशीर जो है सबसे गंदा मैच मिला उसको अपने डेब्यू के लिए, सबसे गंदी विकेट मिली है। क्योंकि शुएब बशीर को आपने देखा होगा, उसने जहां ट्राई करी है स्पिन, इतना शार्प स्पिन मिल ही नहीं रहा। वो किस में जा रहा है? ज्यादातर तेज बॉल पे, आम बॉल पे, तेज बॉल पे, आम बॉल पे। और वही जो है अक्षर पटेल भी कर रहा है। अश्विन क्या कर रहा है? देखिए, जब स्पिन नहीं हो रहा होता ना तब बंदा आता है इस साइड पे, राइट हैंड को जो है ओवर द विकेट जो है लेग स्लिप पे जैसा आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विन भी कर रहा है, शुएब बशीर ने भी कोशिश करी। रिच स्पिनर को थोड़ा फायदा मिल रहा है, ये हमने रेहान अहमद की भी बॉलिंग में देखा और कुलदीप की भी बॉलिंग में देखा। कुलदीप और बुमराह पे मैं आऊंगा, बुमराह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी है, कुलदीप ने भी कैसी बॉलिंग करी है इस पे मैं आऊंगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूं, तारीफों के पुल बांधने पड़ेंगे जायसवाल की बैटिंग पे। 22 साल इतना जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट में अगर आपको इस टाइम पे कोई क्रिकेटर नजर आ रहा है तो मुझे भी बता दें। जायसवाल की मैं तारीफ इसलिए करता आ रहा हूं क्योंकि जिस इंटेंट से और जिस कूलनेस से वो खेलता है ना क्रिकेट, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास। ये नहीं था कि वो आएगा आंख बंद करके मार रहा है, उसने जो बैड बॉल मिली है उसको मारा है, जो अच्छी बॉल मिली है उसको रिस्पेक्ट दी है। जबरदस्त इनिंग है। कितने किंग और प्रिंस के करियर में, पूरे करियर में ऐसी इनिंग नहीं होगी जो ये बच्चा अपने चंद कुछ टेस्ट मैचेस में खेल गया है। जबरदस्त इनिंग। अगर इंडिया यहां से मैच जीता है, जो कि इंडिया को जीतना चाहिए, अगर इंडिया यहां से मैच जीता है तो क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली जायसवाल। क्योंकि आप देखिए अंतर कितना है, एक प्लेयर आपका 209 कर रहा है और उसके पास सेकंड हाईएस्ट स्कोर आपका क्या है? आपके घंटे के प्रिंस का 34 रन। तो ये डिफरेंस बताता है कि उसकी बैटिंग बहुत आला थी, इसलिए आप इस पिच को बैटिंग ट्रैक नहीं कह सकते। जो कमेंटेटर कह रहे थे ना यार ये बैटिंग ट्रैक है और इस पे इंग्लैंड भी 450 मार देगा, तो मार देता भाई इंग्लैंड 450, इंग्लैंड 450 मार देता। आपको क्या लगता है अगर बुमराह ना होता तो इंग्लैंड मार देता 450? कभी भी नहीं लगती इस विकेट पे इंग्लैंड से भी 450। ये विकेट आपने सिर्फ जायसवाल की इतनी जबरदस्त बैटिंग के बाद आपने बोल दिया जी बैटिंग पैराडाइज है। अगर बैटिंग पैराडाइज था तो रोहित शर्मा के रन कहां गए? अगर बैटिंग पैराडाइज था तो गिल के रन कहां गए? अगर बैटिंग पैराडाइज था तो पाटीदार के रन कहां गए? तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक्सपर्ट्स ने ये चीजें क्यों नहीं बताई, और बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि जो यूट्यूब पे एनालिसिस करते हैं, जो जिनको मैं भी पसंद करता हूं, उन्होंने भी इस चीज पे पॉइंट आउट नहीं करा। खैर, अब सवाल मेरा यह है कि पाटीदार को खिलाया और पाटीदार अच्छे, पहला टेस्ट मैच इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उस पर दबाव भी इतना कि पहला टेस्ट मैच हारे हुए और जिसके रिप्लेसमेंट में आया वो केएल राहुल की रिप्लेसमेंट में उसने अच्छे रन किए हुए, तो पाटीदार ने अपनी टेक्निक दिखाई, पाटीदार अच्छा खेल रहा था, उसके 32 रन अच्छे थे। सवाल मेरा ये है कि भाई शुभमन गिल क्या कर रहे हैं इस स्क्वाड में, कब वो रन करके देंगे? अगर ऑडियंस ने, क्रिकेट बोर्ड ने इतना भरोसा दिखाया हुआ है तो रन उनके कहां रह गए? इतने मैचेस हो गए, कोई बड़ी इनिंग नहीं आई उनकी। दूसरी बात यह कि श्रेयस अय्यर को किस टैलेंट पे आप टेस्ट क्रिकेट में लेकर आए हैं?
अबे वो मजाक उड़ा रहा था यार अपना। इंडियन बैटिंग लाइन में अब पे इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में वो धब्बा है। किस तरह नाच रहा था यार वो, इस तरह कौन प्रॉपर बैट्समैन नाचता है। तो श्रेयस अय्यर की तो टेस्ट में जगह बनती नहीं है। मेरा जो स्टैंड था कि सरफराज अहमद और पाटीदार से डेब्यू करवा दे दोनों से, वो बिल्कुल सही स्टैंड था। अब मसला क्या होगा कि अगले मैच में कोहली आ जाएंगे, केएल राहुल भी आ जाएंगे, तो मुझे नहीं पता कि सरफराज को पूरी सीरीज में चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। होपफुली पाटीदार जो है अब रन करते क्योंकि प्रेशर कम है। पूरी टीम का प्रेशर जो है वो अकेले 22 साल लड़के जायसवाल ने जो है अपने कंधों पे उठा लिया। अब दूसरी इनिंग में क्या होगा, दूसरी इनिंग में रोहित शर्मा पे कोई प्रेशर नहीं है रन करने का। रोहित शर्मा दबा के रन करेंगे, खुल के खेलेंगे। आपने ये देखा होगा कि कोहली की एब्सेंस में सबसे ज्यादा नुकसान रोहित शर्मा को हुआ है। रोहित शर्मा पहले भी अपनी इनिंग्स पे ऊपर से तेज रन खुल के इसलिए खेल लेते थे क्योंकि उनको पता था नीचे जो है कोहली है, नीचे पुजारा है, कोहली है, रहाणे, इसलिए रोहित शर्मा जो है वो बड़े अच्छे नजर आ रहे थे। अब जब प्रेशर, तो रोहित शर्मा से भी रन नहीं हो रहे, रोहित शर्मा का प्रेशर उतर गया क्योंकि टीम स्टेबल पोजीशन पे। लेकिन शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का प्रेशर अभी भी नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि उनको अपने पर्सनल माइलस्टोन बनाने हैं, उनको ये साबित करना है कि भाई हमारी टीम में जो जगह है वो बिल्कुल अच्छी जगह बनी हुई है, बिल्कुल सही डिसीजन है। तो प्रेशर अभी भी श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल पे रहेगा। अब आ जाते हैं इंडियन बॉलिंग पे। इंडिया ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी, जसप्रीत बुमराह ने बहुत आउट क्लास बॉलिंग करी। जसप्रीत बुमराह को शुरू में पिच से वो नहीं मिला जो वो चाह रहे थे, लेकिन 25 ओवर के बाद जब वो आए उनको समझ में आ गई कि मैंने किस लाइन पे बॉलिंग करनी है और किस तरीके से मैंने बैट्समैन को अब काबू करना। जसप्रीत बुमराह हमें पता है कि इस टाइम के तीनों फॉर्मेट के सबसे अच्छे बॉलर हैं, उनको मैं बहुत हाईली रेट करता हूं। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी ग्राउंड हो, जसप्रीत बुमराह डिलीवर करके देते हैं इंडिया को, और इंडिया को जितवाने में जसप्रीत बुमराह का हमेशा बड़ा हाथ होता है। सारों ने आज जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की बहुत तारीफ करी, तारीफ बनती भी है, जिस तरीके से उन्होंने स्विंग से फंसाया उसकी तारीफ बनती है। लेकिन इस पिच ने जसप्रीत बुमराह को बहुत हेल्प करी है, ये बात कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा। अगर आप लास्ट मैच की पिच के बाउंस पे जाएं और आज की पिच के बाउंस पे जाएं तो बाउंस तंग कर रहा था। अब बाउंस ज्यादा तंग कब करता है? जब आपके पास पेस ज्यादा हो और उस तरीके का बाउंस आपको ना मिल रहा हो। जसप्रीत बुमराह ने आउट किए, विकेट ली, अच्छी विकेट ली, फंसाया। सबसे अच्छा उन्होंने जो रूट को फंसाया, जो रूट को वो हमेशा ही फंसाते हैं, जो रूट बहुत तंग होते हैं बुमराह के खिलाफ। लेकिन जो ओली पोप को उन्होंने बोल मारा, आउट क्लास। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे सक्सेसफुल यॉर्कर रेट जो है ना अभी बॉलिंग का, वो सबसे अच्छा जो है वो सक्सेसफुल रेट जो है बुमराह की यॉर्कर का है। बुमराह की यॉर्कर वाकई खेलना बहुत मुश्किल है। जिस एक्शन से, जिस तरह से उन्होंने रिवर्स स्विंग करके यॉर्कर मारा, आउटस्टैंडिंग। लेकिन बेन स्टोक्स का काफी लोग बोल रहे हैं वो यूं कर दिया, यूं, उसको जो बॉल पड़ा है वो बैठा है, बाउंस का उसमें फर्क आया है। ऐसा नहीं कि चेंज ऑफ पेस से वो डिफीट हुआ है, उसमें बाउंस बहुत कम मिला है और वो बॉल वाकई बाउंस की वजह से ही ऐसा हुआ है कि बेन स्टोक्स आउट हो गए। तो ये चूरन बेचना बंद कर दो ना। एक बंदे को अगर आप चढ़ाते हो, नो डाउट कि बुमराह के स्किल्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन बेन स्टोक्स जिस बॉल पे आउट हुए हैं वो वाकई बॉल बाउंस बहुत खराब हुआ था। और जो क्रिकेट खेलते हैं उनको समझ में आ रही होगी, अबे यार नाभि तक तो कोई बॉल आया नहीं। फास्ट बॉलर का बॉल अगर टेस्ट मैच में नाभि तक नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि पिच में बहुत लो बाउंस है, गिट्टो तक आ रहा है, एंकल तक आ रहा है, घुटनों तक आ रहा है। तो आप समझे ना, ये चीजें कोई पॉइंट आउट नहीं करा। अब इंडिया को अच्छी खासी लीड है और अगर इंडिया यहां से मैच नहीं जीतता तो फिर रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे वाकई गौर करना चाहिए कि यहां से इंडिया क्यों नहीं जीत पा रहा। दूसरी बात ये, कुलदीप को जितनी भी विकेट मिली है कोई अच्छी बॉल पे नहीं मिली। उसने अच्छी बॉल की, लूप्स वगैरह दिए, अच्छा थोड़ा स्पिन भी मिल रहा था उसको, स्किड भी हो रहा था बॉल थोड़ा, लेकिन कुलदीप को जो विकेट मिली है वो सारी इतना बाउंस हो रहा था उस पर विकेट मिली है। तो कुलदीप की विकेट जो है ना वो मुझे इतनी खास नहीं लगी, उसकी वाह मैं नहीं करूंगा। बॉलिंग नो डाउट उससे अच्छी करी इस विकेट के हिसाब से, लेकिन उसकी विकेट पे मैं वाह नहीं करूंगा। एक चीज पे वाह करने बनती है और वो जो अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है भाई साहब, क्या मैच हुआ जबरदस्त, ओ माय गॉड। मतलब बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, दोनों अच्छी टीम है और कंडीशन जिस तरह की थी, दोनों की बॉलिंग अच्छी है। पाकिस्तान की बैटिंग बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई दूसरी या तीसरी बार भी बोले तो बुरा नहीं है, तीसरी बार इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज हुई है। और पाकिस्तान के पास टैलेंट है, मैं हमेशा कहता हूं कि बैटिंग में भी इस बार बहुत जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन बड़े रन नहीं कर पा रहे। ऊपर से अगर दो ओपनर आउट हो रहे हैं तो नीचे मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी है कि वो रन करके दे। आज 155 बहुत कम रन थे
और पाकिस्तान के फैन होप लूज कर चुके थे कि ये मैच पाकिस्तान हार जाएगा और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, क्योंकि जिस इंटेंट से बांग्लादेश ने शुरू किया, बॉलिंग करी और फिर जिस इंटेंट से बैटिंग शुरू करी, हमें लगा कि यार ये मैच गया। लेकिन ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय साद बेग और ब्रिलियंट बॉलिंग बाय उबैद शाह, जीशान और अली, तीनों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी। इनका प्लान ये था कि 38 ओवर का ही मैच है, क्योंकि 38 ओवर में ही टारगेट पूरा करना था बांग्लादेश को क्वालिफाई करने के लिए। साद बेग ने अपने प्रीमियम बॉलर, देखिए अरफात मिनाज प्रीमियम बॉलर है, लेकिन आज विकेट की डिमांड उनकी बॉलिंग के साथ नहीं जा रही थी। और यही डिसीजन होता है, अगर ये तो मैनेजमेंट कर रही है तो बहुत जबरदस्त डिसीजन, अगर ये बच्चा खुद ले रहा है तो भी बहुत जबरदस्त डिसीजन। ये बताता है कि कैप्टनसी क्वालिटी इस बच्चे में है। फिर दूसरी बात मैं करूंगा कि ये इंडिविजुअल से मैच ने दिखाया, पूरी टीम को आप देखते एकजुट होकर खेल ली थी और टीम परफॉर्मेंस की वजह से हारते हुए दिखे हमें, और टीम परफॉर्मेंस की वजह से एक साथ मिलकर वो जीत के दिखाया। उन्होंने 5 रन से मैच जीता। जिसने ये मैच नहीं देखा उसने बड़ा मैच मिस करा है। आप जाके हाईलाइट देखें, आपको समझ में आएगा ये कंडीशन क्या चल रही थी। उबैद शाह पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार आज फिर 5 विकेट लेके गए। 2 की उन्होंने फील्डिंग बहुत बुरी करी, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने कमाल कर दिया, अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। और सेम गोस फॉर जीशान, उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन क्या इकोनॉमिकल रहे और क्या जबरदस्त मैच हुआ। हाईलाइट्स जाके जरूर देखना। आई होप कि पाकिस्तान फाइनल में जाए, आई होप कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वो दोनों फाइनल में जाए और हमें एक ताबड़तोड़ फाइनल देखने को मिले। इसी तरह जिस तरह आज का मैच हुआ, बांग्लादेश टीम के लिए भी तालियां बनती हैं, बहुत अच्छी एफर्ट दिखाई, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग बांग्लादेश से बेहतर थी, इसीलिए पाकिस्तान को जीत मिली। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए।